जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा। देखिए क्लास, जब आपके सामने जब हम लोग बात करते हैं आपके किसके लिए, वाइन की फॉर्मेशन के लिए, वाइन बनता किससे, तो पहली खास बात, इसे हम लोग बनाकर चलते हैं मोस्टली अंगूरों से बनता है, इतना तो सब जानते हैं, ठीक है ना। अंगूरों को सड़ाकर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्रेप्स में से इनकी डंठल जो होती है इन्हें निकाल देते हैं। निकालने के बाद इन्हें हम लोग क्रशर में डालते हैं, ठीक है। क्रशर में डालकर वो कुचला जाएगा, अच्छे से क्रश किया जाएगा, ठीक। लेकिन वाइन जो होती है वो कई टाइप की होती है, या मैं कलर के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये जनरली रेड वाइन या व्हाइट वाइन, टू टाइप से जनरली देखने को मिलती है। अगर हमें रेड वाइन देखनी है तो उसमें ये जो ग्रेप्स होते हैं एज इट इज डाल दीजिए, तो उसमें जो इनके बीज और छिलके जो होते हैं, स्किन और सीड जो होते हैं, उसकी वजह से वाइन का कलर रेड हो जाता है। वाइन का क्या रेड वाइन की केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं ना बाद में, तब उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रेड वाइन बनती है। बट अगर हमें व्हाइट वाइन बनाकर चलना है तो हमें क्या करना होता है, ग्रेप्स में से इनके छिलके और बीज निकालने होते हैं, जो मैंने यहाँ निकाल दिए। क्लियर है? तो बनेगा यहाँ से व्हाइट वाइन बन जाएगा, जो देखने में व्हाइट कलर की होगी। क्लियर है? सबसे पहले हमने किया क्या, इसमें से हमने इनके डंठल निकाले, क्रशर में लेकर गए, क्रशर में अच्छे से कुचला गया है। कुचलने के बाद जो हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जो जाएगा इसे हम बोलेंगे मस्ट। क्या बोलते हैं, मस्ट। क्लियर है? मस्ट जो होता है क्लास, मस्ट क्या होता है, मस्ट में सब चीजें आ जाएंगी जो अंगूर में प्रेजेंट होती है। स्किन, सीड, ठीक है, मतलब छिलका, बीज जो उसका सैप होता है, रस होता है, और साथ में उसका जो पल्प होता है, ठीक है, गूदा जिसको हम बोल के चलते हैं। तो चार चीजों से मिलकर बना होता है आपका मस्ट। क्लियर है? अब ये मस्ट जो है आगे के लिए जाता है, इससे हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन टैंक। ठीक है, फर्मेंटेशन टैंक के लिए जाता है। हमें पता है फर्मेंटेशन में क्या होगा, फर्मेंट की प्रोसेस होगी। फर्मेंटेशन का मतलब फर्मेंट हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, तो यहाँ पे मस्ट में क्या चीज है आपकी, शुगर है। शुगर कहे या ग्लाइकोजन का बात तो एक ही है, ठीक है, हम इसको शुगर बोल के चल रहे हैं। शुगर को हम फर्मेंट करके इस प्रोसेस में क्या बनाते हैं, अल्कोहल बना के चल रहे हैं इसमें। भाई वाइन क्या होती है, अल्कोहल होती है, समझ में आ रही है? ये वाइन बनाने का प्रोसीजर होता है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। क्लियर? तो यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यीस्ट का। तो यीस्ट जो होता है ये हम स्पेशल टाइप के वो लेके चलते हैं स्ट्रेस, जिसका नाम होता है सैक्चारोमाइसिस सेरेविस। क्लियर? या तो आप सैक्चारोमाइसिस सेरेविस का नाम जरूर याद रखिएगा। रीजन है, इसके बाद जब हम लोग बियर सीखेंगे ना उसमें भी यही नाम आएगा। ठीक, तो आप लोग एक नाम याद रख लीजिए, कुछ भी एग्जाम में इसी का नाम लिख कर आना, ठीक है ना। तो सैक्चारोमाइसिस सेरेविस का नाम याद रखना है। या फिर आप इसके और जो स्ट्रेन्स होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। क्लियर है? फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है क्लास, इसे हम लोग करके चलते हैं कुछ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, पहली खास बात। दूसरी खास बात, ये कुछ 10 to 11 डेज के लिए होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है, क्योंकि अगर इसको हमने ज्यादा फर्मेंटेशन कर दिया तो वहां पर अल्कोहल और भी ज्यादा फर्मेंट हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब विनेगर बन जाएगा एक तरीके से मैं कहूं तो ये बात। क्लियर? तो यहाँ पर ऐसे आप समझे कि इसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते, कुछ ही टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है फर्मेंटेशन। क्लियर? फर्मेंटेशन के बाद उसको हम लेके जाते हैं हमारे नेक्स्ट वेसल में, जहां पर अगर हमें व्हाइट वाइन बनानी होती है तो उससे स्किन और सीड निकालना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पर इसके बाद फिर हम इसको क्या कहाँ लेके जाएंगे, सेटलिंग वेट में। सेटलिंग वेट में हम क्या काम करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, इसको सेटल डाउन, ठीक है ना। जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे से डाउन हो जाती है, बाकी हम फिल्टर कर लेते हैं। क्लियर? फिल्टर करने के बाद उसको हम पास्चराइजेशन के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन
कहने की बात ये है, यहाँ पर हम चीजों को सड़ने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस करते हैं, पॉस्चराइज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जिनके घर में फ्रिज नहीं होता है या जो थी वो घर में जब दूध बचता था उसको बार-बार उबाल देती थी, सुबह उबाल रही है, शाम को फिर उबाल रही है, और ज्यादा करती तो दिन बाद उबाल रही है जिससे वो खराब ना हो जाए। तो वो जो प्रोसेस होता है क्या होता है, बट उसको और ज्यादा देर तक उबाल दिया जाए ना, मतलब जैसे वो गर्म होता है तो ठंडा होने दे, फिर गर्म कर दे, ठंडा होने दे, फिर बार-बार गर्म ठंडा होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते से बता। हम यहाँ पर पास्चराइजेशन के अलावा कुछ केमिकल्स का भी यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है क्लास, साइड से किसी को सड़ने से बचाने के लिए किसी प्रिजर्वेटिव का नाम जानते हैं? जूलॉजी बॉटनी में छोड़ते हैं, सरसों का तेल से क्या बचा रहे हैं, बाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि जब प्रिजर्वेटिव का नाम याद आए ना आपको सरसों का तेल याद आना चाहिए, क्योंकि घरों में जनरली बच्चे वही देखते हैं सरसों का तेल, मतलब जब याद आती है मतलब क्या करते हैं उसका जहां तेल होगा वहां खराब नहीं होता है, बाकी रात मतलब वहां पे तो तेल क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो जो चीज सड़ने से बचाए प्रिजर्वेटिव। सिमिलरली हम इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाकर चलते हैं, हम उनको आगे तक चलाते हैं, वाटर कैन में पक्का भरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें सड़ने से बचाने के लिए यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स का यूज करके चलते हैं। क्लियर है, जो प्रिजर्वेटिव तरीके से होगा, पास्चराइजेशन किया, पास्चराइजेशन के बाद फिर हम उसको मैच्योरेशन के लिए छोड़ते हैं। मैच्योरेशन समझते हैं, जहां पर आपकी जो वाइन होगी वो मैच्योर होगी। मैच्योर से मतलब उसको हमने बड़े बैरल्स में लकड़ी के बने हुए हैं उसमें भर देते हैं। ठीक है, ये जो मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है कुछ महीने भी हो सकती है, कुछ 8 महीने या कुछ सालों की हो सकती है। कहते हैं जितनी ज्यादा पुरानी शराब होगी उतनी अच्छी होगी। अगर आप अपनी एग्जैक्टली अगर आपने उसको मैच्योर नहीं होने दिया तो अच्छी शराब नहीं कर सकते। अभी मैं शराब को वो बैरल्स में भरे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योरेशन के लिए छोड़ा हमने, जैसे जैसे हमारी वाइन मैच्योर हो जाएगी कई टाइम के बाद में फिर उसको मार्केट में निकालने के लिए। क्लियर है, ये पूरा प्रोसीजर होता है आपका वाइन बनाने का। कितने लोगों को समझ नहीं आया? क्लियर हो गया? चलिए बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये आप लोग डायग्राम बनाना सकते हैं, हम लोग चीजें बनाना इसका बहुत सिंपल फॉर्म में बनाऊंगा, ये ठीक है ना। और क्लास अगर मैं ये बात और बोलूं, अगर आप लोगों को ये भी याद नहीं होता है, ठीक है, तो लीनियर डायग्राम तो जरूर बना कर रखिए। ठीक है, ग्रेप्स लिखा, पीछे एरो लगाइए, प्रेशर लिखे, एरो बनाइए, फर्मेंटेशन लिखे, एरो बनाइए, फर्मेंटेशन के बगल में यीस्ट और सैक्रोबाइसिस सेरोबाइसिस लिखकर आए। कहने की बात ये है कि आपको वहां पर कुछ ना कुछ स्पेशल लिखकर आना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने कोई नहीं बैठ रहा। ठीक है, उसको नहीं मतलब है कि आप फर्मेंटेशन किस उसमें किया है, टेंपरेचर पर कितने किया है, उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपने फर्मेंटेशन की प्रोसेस की है वो किसके थ्रू की है, कौन सा आपने स्ट्रेन यूज किया है। यहाँ पर समझ में आ रही है ये चीज, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज अच्छी लगती है। क्लियर है, तो चलिए लिखना है तो लिखें। लिखिएगा, वाइन में लिखे आफ्टर सिलेक्शन द ग्रेप्स। अच्छा एक बात और सुनना, यहाँ पे जो वाइन का जो टेस्ट होता है ये भी फ्रूट टू फ्रूट वही कर जाता है, ग्रेप्स में कई टाइप्स होते हैं ना, तो जैसा हम फ्रूट यूज करेंगे इसी में सही आएगा। ठीक है ना, आफ्टर सिलेक्शन द ग्रेप्स are passed through a machine, pass कर देते हैं ना वो, passed through a machine after selection grapes
leaving behind skin, leaving behind skin, comma seed, comma pulp and juice. Pulp and juice, seed, pulp and juice, which is collectively called the, which is collectively called the must. In the making of red wine, in the making of red wine, the entire must is sent into a sand भेज देते हैं ना तो फर्मेंटेशन के लिए। अगर हमें रेड बनाना है तो पूरा मस्ट भेजेंगे और ग्रीन बनाना हो तो ठीक है। Send into a fermentation vat, vessel, but in the production of white wine, the entire must, oh sorry, एक सेकंड, white wine था ना, before the must is sent, before the must is sent into fermentation vat, the skin and seeds are removed that is only the juice is sent into the vat. Vat मतलब fermentation vat. The must is now culture with special and specific strain of the yeast, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Saccharomyces cerevisiae, लिखा हुआ है Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae in the fermentation vat for fermentation the fermentation process is finally regulated at controlled temperature, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5 to 6 degree Celsius, and depending upon the type of wine, and
depending upon the type of wine, comma, the procedure may take from few days to several weeks. During this period, a large part of the sugar is fermented into ethyl alcohol and carbon dioxide. During or afterwards of the fermentation process, the particulates must are removed from the wine in settling wet. मतलब जितनी impurities होती है ना सॉस में वो सारे remove कर लेते हैं. Settling wet. Generally by हाँ तो settling wet है settling होता है generally by physical sedimentation and filtration. Thereafter, the newly made wine जो आपने अभी filtered की है, stored in huge wooden barrels, barrels for maturing. Put a stop. High quality expensive wine are aged for several years, which gives them their special taste, flavor, and texture. हो गया? After due aging, the wine is filtered and bottled
filtered and bottled for purpose of marketing. Okay. क्लियर है? बियर बनाना समझ सीखना। चलिए लगे हाथ एक चीज और सीख लेते हैं इसमें। तो ये भी तो आपने वाइन सीखा है, अभी बियर तो सीखा ही नहीं है। आज हम लोग एक प्रोसीजर और सीख लेते हैं। बियर अच्छा डायग्राम बनाना होगा। हाँ अभी नहीं टाइम लग जाएगा। ठीक है बियर यस करें। ठीक है बियर की यस मैम करें तो बियर देखो देखा क्योंकि बच्चे मोस्टली बियर फॉर्मेशन सीख रहे क्लास आज हम। तो जब भी बियर की बात हम लोग करके चलते हैं तो बियर जो है उसे हम 5 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। क्लियर? 5 स्टेप्स में फर्स्ट इज माल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटिंग, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पर, मैच्योरेशन एंड फिफ्थ होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग कहें आप चाहे बॉटलिंग कहें बात नहीं है, मतलब हमने कैन में जब भरना है कुछ मत लीजिएगा, ये मैं पहले समझाऊंगी। क्लियर है? अभी हम लोगों ने क्या सीखा था वाइन में, वहां पर हमने शुगर को कन्वर्ट किया था इथाइल अल्कोहल में। ठीक, ये था आपके वाइन के टाइम पर। क्यों हमने वहां पे किया था? क्योंकि हमने डायरेक्ट ग्रेप्स लिए थे, ग्रेप्स में शुगर होते हैं, दैट्स नो। बट बियर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके बार्ली जो होते हैं, जौ, मक्का, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तो ग्रेन्स से होता है, कहने की बात क्लियर है? ग्रेन्स में शुगर नहीं होती है, राइट? उसमें होता है स्टार्च, राइट? स्टार्च होता है। तो पहले हमें स्टार्च को फर्मेंट करना होता है शुगर में। ठीक, शुगर जो है फिर वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है हमारी इथाइल अल्कोहल। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप और बढ़ जाता है और वो होगा आपका स्टार्च से शुगर को बनाना। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, वाइन में और बियर में। क्लियर? तो क्या है ये प्रोसीजर, ये हम मंडे में डिस्कस करते हैं। क्लास आज के लिए इतना ही काफी है। एक सेकेंड